फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। मैं हूं मनु गौतम, आपका स्वागत करता हूं आज की क्लास में। आज मैं आपको एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन करने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है, मज़ा आएगा करने में सॉल्व। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब्ड माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। ठीक है, मतलब कि हमको रिमाइंडर यहाँ पर फाइंड करना है, डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल को x माइनस ए से। तो हम लोग क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं पहले, लेट px इक्वल, जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया उसको हम लोग px मान रहे हैं, px इक्वल एक्स क्यूब्ड माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। ये अपना क्या है, पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल, उसको अज्यूम कर लिया मैंने px। ठीक है, लेट px इक्वल ये, फिर लिख दीजिएगा व्हेन px इज डिवाइडेड बाय, यहाँ पर बोला है ना कि इसको डिवाइड करना है, किससे करना है देखिए जरा, डिवाइडेड बाय x माइनस ए से करना है, x माइनस ए, देन द रिमाइंडर इज, देखिएगा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर इज p ऑफ a। मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर x के प्लेस पर a आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको बहुत सारी बातें सिखा देता है कि कभी भी कोई भी पॉलिनोमियल आपके सामने आता है, मान लीजिए यहाँ पर कोई नंबर आ जाए a के प्लेस पर x माइनस 5, तो आप a के प्लेस पर क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, सिंपल सी बात। मतलब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आप 5 रख देंगे। अभी आपके पास क्या था, माइनस a, तो आपने क्या रख दिया, x के प्लेस पर प्लस a रख दिया। सिंपल बात, समझ में आ रही बात। तो देखिएगा कैसे किया हमने, सबसे पहले जो पॉलिनोमियल था उसको अज्यूम किया px, और फिर हमने लिखा कि व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, तो रिमाइंडर इज pa। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग, या पुट लिख दो सीधा, है ना, पुट x इक्वल a इन px में क्या कर दो, x के प्लेस पर a रख दो, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर a रख दो। तो सबसे पहले ये px है तो p लिखा मैंने, x के प्लेस पर क्या लिख दूंगा, a इक्वल, इस x के प्लेस पर क्या आ जाएगा, a क्यूब वैसे ही रहेगा, माइनस a एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ये लिखा है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर x के प्लेस पर a आ जाएगा, स्क्वायर वैसे ही रहेगा, प्लस एज इट इज़ 6, x के प्लेस पर क्या लिख दोगे, a माइनस a एज इट इज़। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका रिमाइंडर आ जाएगा, pa इक्वल a क्यूब्ड माइनस a का इंटू a स्क्वायर से हो जाएगा। ठीक है, चलो पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते, a इंटू a इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 का इंटू a से होगा, क्या हो जाएगा, 6a माइनस एज इट इज़ a एज इट इज़। ये क्या है, a क्यूब्ड माइनस a का इंटू a स्क्वायर से होगा, तो क्या हो जाएगा, a क्यूब्ड प्लस एज इट इज़ 6a में से a के a को माइनस कर लीजिए, तो 6a माइनस a क्या हो जाएगा, 5a। क्लियर हो रही बात। चलिए, ये a क्यूब्ड से a क्यूब्ड अगर माइनस करेंगे, है ना, तो a क्यूब्ड में से a क्यूब्ड माइनस हुआ तो क्या आएगा, 0, और 5a कैसा रहेगा, एज इट इज़। तो हमारा आंसर जो है, रिमाइंडर आ चुका है कितना, 5a। p इक्वल क्या आ चुका है, 5a। तो लिख दीजिएगा लास्ट में, हैंस द रिमाइंडर इज 5a। ये हो गया क्या, सॉल्व हो गया। आसान था ना क्वेश्चन, बस x के प्लेस पर आपने a पुट कर दिया। चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन अब एक्सरसाइज 2.3 का। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिखा हुआ है, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब्ड प्लस 7x। कभी भी आपको फैक्टर चेक करना हो, एक बात याद रखिए कि आप जिस पॉलिनोमियल को चेक करने के लिए कहा गया है उससे x की वैल्यू फाइंड करके दूसरे पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए। आंसर 0 आता है तो आप कह दीजिएगा यस इट इज़ द फैक्टर, और नहीं आता तो कह दीजिएगा नो इट इज़ नॉट द फैक्टर। ठीक है, एक बात और समझ लीजिए कि फैक्टर का मतलब क्या होता है। फैक्टर इज़ द कंप्लीट डिवाइजर ऑफ द नंबर। अगर फैक्टर की बात करूं कि 2 इज़ द फैक्टर ऑफ 6, ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि 2 आपका फैक्टर है किसका, 6 का, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर आप 2 से 6 को डिवाइड करोगे तो आंसर रिमाइंडर में 0 आएगा। तो 2 से 6 को डिवाइड कर लीजिए, देखिए क्या आता है रिमाइंडर, 2 3 जा 6, 6 माइनस 6 क्या हो गया, 0। तो आपने देखा रिमाइंडर इज 0, तो फैक्टर का मतलब ही होता है 0 आना। कहाँ पे है 0 आना, रिमाइंडर में 0 आना। तो वही रूल अप्लाई होता है
इस पॉलिनोमियल के केस में भी। लेकिन अब पॉलिनोमियल को आप इस तरीके से डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हो, लेकिन हम लोग इजी मेथड को चूज़ करते हैं। वो इजी मेथड है क्या कि हम डिवाइजर से x की वैल्यू फाइंड करके और डिविडेंड में रख देते हैं, ठीक है, और अगर 0 आ गया हमारा आंसर तो हम कह देते हैं कि यस इट इज़ द फैक्टर, अदरवाइज कह देते हैं कि नहीं है। समझ में आ गई होगी इतनी सारी बात, थोड़ा ज़्यादा तो नहीं लग रहा है? चलिए देखिएगा, अभी आपको ये क्वेश्चन जब मैं करूँगा सॉल्व तो ये पूरी बातें जो मैंने कही समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा क्या करते हैं। सबसे पहले हम 7 + 3x, जिसे हमें प्रूफ करना है कि ये फैक्टर है कि नहीं, चेक करना है, ठीक है, प्रूफ नहीं चेक करना है। तो हो सकता है कि ये फैक्टर हो सकता है नहीं हो, इसलिए मैंने चेक वर्ड का यूज़ किया यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या करेंगे देखिएगा, ये प्लस में है 7, तो इस 7 को राइट साइड में मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो पहले मैं सब कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। राइट साइड में पहले से क्या लिखा 0, ये लिख दिया हमने 0। इस 7 को मैं राइट साइड में ट्रांसफ़र करूँगा। 7 के आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस में है 7, वहाँ जाएगा तो -7 हो जाएगा। अब यहाँ से 7 जा चुका है तो क्या बचेगा, केवल 3x बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ से देखिएगा ध्यान से, 3x को एज इट इज़ लिख दीजिए, इक्वल 0 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा -7। क्लियर? या ऐसा भी समझ लो कि 0 खत्म, 0 का कोई मतलब नहीं, केवल -7 तुमने लिख दिया। अब यहाँ क्या करोगे, x की वैल्यू तुमको फाइंड करनी है, तो x लिखो, इक्वल लगाओ, -7 लिखो, और x के साथ जो 3 था वो इनटू में था, 3 और x के बीच में कोई साइन नहीं था, तो 3 चला जाएगा -7 के नीचे। तो x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है -7/3। जैसा मैंने आपको पहले बताया, इस x की वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है, सब्सटीट्यूट x इक्वल -7/3 इन जो पॉलिनोमियल दिया उसमें आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए, 3x³ + 7x। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर क्या लिख देंगे आप, -7/3। मैंने x के प्लेस पर ब्लैंक्स या ब्रैकेट्स बना दिए हैं। अब ब्रैकेट्स के अंदर हमको लिखना है -7/3, यहाँ पर भी -7/3 लिखा जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी -7/3 लिखा जाएगा। क्लियर हुई बात? तो जहाँ जहाँ पर x था वहाँ वहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, -7/3 लिख दिया है। चलिए इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। 3 वैसे ही रहेगा, -7 का क्यूब, ठीक है, तो -7 का क्यूब होता -343, ये आ गया -343। नीचे लिखा हुआ 3 का क्यूब क्या होता है 27, तो नीचे आ गया 27 प्लस एज इट इज़, ठीक है। अच्छा, अब ये प्लस का साइन चेंज भी कर देंगे हम। कैसे चेंज करेंगे, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल बहुत केयरफुली देखिएगा। ये प्लस है, प्लस का इंटू इस माइनस साइन से होगा, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, तो ये प्लस चेंज हो जाएगा किस में, माइनस में। 7 के इंटू अब इस 7 से होगा, तो 7 7 जा कितना हो जाएगा 49, ठीक है, और नीचे 3 जो है वो वैसे ही रहेगा, 3 का 3। अब सॉल्व कर लीजिए आगे, इस 3 से 27 को कट कर लीजिए, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो आपका यहाँ क्या बचा, -343/9 -49/3। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 9 और 3 का एलसीएम ले लीजिएगा। आप सभी को पता है कि 9 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है, तो आ गया 9। अब इस 9 का डिवाइड इस 9 से करेंगे तो 9 से 9 डिवाइड होगा 1 आएगा, 1 का इंटू होगा -343 से, तो यहाँ पर क्या आएगा -343। ये माइनस साइन एज इट इज़। अब यहाँ क्या लिखा 3 के टेबल में 9 कितने टाइम में आता है, 3 टाइम में, तो इस 3 का इंटू किससे होगा 49 से, ठीक है, फ्रैक्शन का ही रूल है, तो आपका आ जाएगा 147, ठीक है। तो इस तरीके से हमने वही फ्रैक्शन के रूल अप्लाई करके यहाँ तक की बात करी। समझ में आ रही है ये वाली बात? 9 और 3 का एलसीएम निकाला तो 9 आया, 9 से 9 को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 का इंटू -343 से करोगे तो -343 आ जाएगा। ये माइनस साइन एज इट इज़, 3 से डिवाइड किया तुमने 9 को तो कितना आएगा 3 आएगा, 3 का इंटू 49 से होगा तो 147 आएगा। आपको फ्रैक्शन तो माइनस करते बनता ही होगा। अब ऊपर जरा न्यूमरेटर में देखो, दोनों ही माइनस के नंबर हैं, तो दोनों ही नेगेटिव नंबर, तो माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब दोनों को आप ऐड कर लो। तो 3 7 क्या हो जाएगा 10, 0 कैरी 1, 4 4 8 और 1 9 एंड 3 1 4, ठीक है। माइनस दोनों में लगा था तो माइनस में ही आंसर आएगा, -490 आ गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 9 रहेगा। देख सकते हो मैंने आपको पहले बताया था कि आंसर मुझे क्या चाहिए है 0, सिंस द आंसर इज नॉट 0, ठीक है। सो 7 + 3x इज नॉट द फैक्टर of 3x³
प्लस 7x। क्लियर हो गई बात? ऐसे हमने सॉल्व किया। आप इस क्वेश्चन को केवल नहीं सीख रहे हो, आप बहुत सारी बातें भी सीख रहे हो। यहाँ पर मैं 5 कर दूँ तो -5/3 पुट कर दीजिएगा। कोई दूसरा नंबर कर दूँ तो भी आप इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो आप जब भी मैथ्स में एक क्वेश्चन करते हो तो आप एक क्वेश्चन नहीं सीखते, उसके जैसे बाकी सभी क्वेश्चंस सीख जाते हो। इसलिए क्वेश्चन को लर्न करने पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये मत करिएगा कि आपने याद कर लिया इसको, क्या कर लिया, बिल्कुल मगअप कर लिया कि ये क्वेश्चन ही आएगा एग्जाम में, यही हमको करना है। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ करना क्या है। इस पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करिए, यहाँ से x की वैल्यू निकालिए और जो x की वैल्यू आए उसको दूसरे पॉलिनोमियल में पुट करके ये चेक करिए कि आंसर 0 आ रहा है कि नहीं। आता है तो ठीक है, नहीं आता तो लिख दीजिएगा इट इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। हम नेक्स्ट क्लास में 2.4 स्टार्ट करेंगे और फिर चैप्टर 2 को एंड करने की तरफ बढ़ेंगे। तब तक आप इस तरीके के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, यहाँ पर मैं 5 + 3x लिख देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। यहाँ पर 7 + 3x के प्लेस पर मैंने 5 + 3x लिख दिया है। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसकी पिक मुझे भेजना है। ओके स्टूडेंट्स, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।